चलिए, आरओ और एआरओ प्लस जो होता है वैकेंसी एसएससी जीडी के लिए जो होता है हिंदी जो होता है शामिल किया गया है। आरओ में जो होता है 10 चैप्टर हैं हिंदी के, जबकि एसएससी जीडी में जो होता है 18 चैप्टर शामिल किए गए हिंदी के। तो सभी को जो होता क्वेश्चन हम मिला करके बनाए हैं। तो चलिए बिना देर के भी क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा उनके स्नेह की अंतर अश्लीलता सरिता मुख मुद्र में स्पष्ट झांक रही थी। अब इसमें ये जो शब्द लिखा गया है देख रहे हैं, अंतस्थली जो होता है ये इसमें कौन सा इसमें शुद्ध है वही आपको पहचानना है। तो पहला तो अशुद्ध है, ये भी इसमें नहीं है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा हम उन्हीं को जो होता है पहचान करके लगाएंगे। तो देखिए, शुद्ध और अशुद्ध जो होता है जीडी का जो है प्लस जो होता है इसके साथ जो होता है आप देखेंगे कि आरओ और एआरओ के भी क्वेश्चन जो होता है सबसे जो होता है शुद्ध और अशुद्ध क्वेश्चन रखे गए हैं। तो सबसे ज़्यादा फोकस आप करेंगे इसमें कौन सा इसमें शुद्ध दिखाई दे रहा है। तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर डी होगा, अंतःस्थली होगा। ठीक है, ये क्या होगा, अंतःस्थली, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, हमने उन क्वेश्चनों को शामिल किया है जो आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो होता है इसमें रखा गया है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप रखना जरूरी होता है। लिखिए आगे, आगे देखेंगे। नायिका उत्ग्रीव देख रहे हैं, कह रहा उद्ग्रीव शब्द में कौन सा ही है इसमें, देखिए उद्ग्रीव लिखा गया। तो कौन सा इसमें शुद्ध है और अशुद्ध है इसको जो था आपको पहचानना है। विकल्प में देखिए आपका दिखाई दे रहा है जो था विकल्प उद्ग्रीव। विकल्प बी देखेंगे दिख रहा है उद्ग्रीव कैसे लिखा गया शब्द है। विकल्प सी में देखेंगे आप देखो कैसे लिखा गया है, उद्ग्रीव लिखा गया है। यहाँ पर लिखेंगे उत्ग्रीव लिखा गया है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा शुद्ध है, उद्ग्रीव की जगह क्या रहेगा, उद्ग्रीव रहेगा। क्या रहेगा, उद्ग्रीव। विकल्प नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो होता है इसमें सही होगा। अब ऑप्शन देख सकते हैं, लगा सकते हैं। यहाँ देखिए लिखे क्या है, उदिस्तिर लिखा गया, देख रहे हो सबसे बड़ा पांडव थे। इस वाक्य में जो उदिस्तिर है इसका सही शब्द क्या होगा, इसमें इसका जो होता है सही शब्द इसमें क्या होगा। तो आपको देखेंगे पहला विकल्प है युधिष्ठिर, दूसरा है युधिष्ठिर सिठर लिखा जाता है, युधिष्ठिर हो गया है। तो आपको शुद्ध जो मिला वो कौन है, युधिष्ठिर हो जाएगा। विकल्प नंबर जो था पहला ही आपका सही है। ठीक है, युधिष्ठिर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए क्या है, सही है। आगे देखेंगे, अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों ने, यहाँ लिखा उस श्रृंखला, देख रहे हैं उस श्रृंखला लिखा गया आती है। इस वाक्य में इसी उच्च जो लिखा गया है, उच्च श्रृंखला जो लिखा गया इसके स्थान पर कौन शुद्ध होगा। तो इसमें जो शुद्ध होगा उसी को दिखाएंगे। इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है छी जाता, ठीक है, उन श्रृंखलता। क्या होता है, उन श्रृंखलता, ये श्रृंखलता होता ही है। ये ऑप्शन डी आपका सही है। अब कुछ लड़के उच्च श्रृंखला मार देंगे, ये गलत है। उच्च श्रृंखला न समझिएगा कि ये उच्च श्रृंखला के स्थान पर है, लिखा रहेगा उच्च श्रृंखलता, ये उच्च यहाँ लिखेगा उच्च श्रृंखलता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है, तो अशुद्ध अशुद्ध भी आरओ में क्वेश्चन बहुत थोड़ा कठिन आते हैं शब्द में, तो आपको जो होता है थोड़ा उसे ध्यान लगा कर मानना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए शब्द किसके स्थान, इस वाक्य में यहाँ लिखा गया सनंद है के स्थान पे कौन सा शब्द प्रयोग होगा। ये सनंद देखिए अशुद्ध है, ये शुद्ध कौन सा इसमें है, ऑप्शन ए अनंत है, या यहाँ देखिए लिखा गया सनंदन लिखा गया है, इसे लिखा गया सनंद है। इसमें कौन सा शुद्ध आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको बता दें शुद्ध जो दिखाई दे रहा है वो डी हो जाएगा। ठीक है, सनंद है, क्या हो जाएगा, सनंद है, आधा ना पूरा ना रहना चाहिए। ठीक है, और धा ये जो दिखाई देता है ना, ये धा देखिए पूरा है, दा आधा इसमें है, आपको दिखाई दे रहा है धा इसमें, इसमें देखिए धा आधा है, लेकिन इसमें धा जो होता है पूरा शब्द होगा, दा आधा होता है इसमें। ठीक है, इसलिए सनंद है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। देख रहे हैं शुद्ध शुद्ध, ये थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन है लेकिन बड़ा आसान करना होगा। आप आरओ में हमें थोड़ी सी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, करा कृष्ण भक्ति काव्य में ऐसा बहुत कुछ है जो नृत्य और निमित्तिका सांप्रदायिक कामों से संबंधित है। इस वाक्य में निमित्तिका के स्थान पर कौन सा होगा। ये निमित्तिका जो होता है अशुद्ध है, आपको पता है, देख रहे हैं क्या, ये अशुद्ध है। इसके अगर शुद्ध निमित्तिका के स्थान पर हमें क्या लिखना चाहिए, तो आपको हम बता दें निमित्तिका का स्थान पर होना चाहिए नैमित्तिक। क्या होना चाहिए, नैमित्तिक, ये आपका ऑप्शन नंबर है, देख रहे हैं नैमित्तिक।
इसमें नैमित्तिक है, इसमें निमित्तिक है, इसमें निमित्तिक है, तो क्या होना चाहिए? नैमित्तिक होना चाहिए। याद रखिए, आरओ में और एसएससी जीडी वाले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे। कहता है दिन व दिन रसायनों को अप्रत्याशित प्रभाव के सामने आ रहे हैं। इस वाक्य में अप्रत्याशित के स्थान पर कौन सा शब्द होगा? पहले जान लीजिए, आ बड़ा आ है, इसमें हम छोटा आ लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ए में भी बड़ा आ है, डी में भी बड़ा है, तो ऑप्शन होगा नहीं। और हमें छोटी ई की ही मात्रा इसमें अप्रत्याशित में होनी चाहिए। इसमें बड़ी ई की मात्रा होगा तो ए बी सी भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बी आपका ऑप्शन से हो जाएगा, अप्रत्याशित होना चाहिए। ठीक है, अप्रत्याशित, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। उपनिषदों को गीता का सत्रोत कहा जाता है। ये सत्रोत जो होता है शब्द गलत है। ठीक है, इस वाक्य में सत्रोत को सही शब्द क्या होगा? सत्रोत नहीं कहा जाता है, इसमें कहा जाता है स्त्रोत कहा जाता है, अर्थात आधा सा अतः स्त्रोत कहा जाता है। देखिए स्त्रोत है ये गलत है, स्रोत है गलत है, श्रुत है गलत है, क्या ऑप्शन में से सही होगा? स्त्रोत कहा जाता है। यारों वाले शुद्ध और शुद्ध को जान लीजिएगा, बहुत कठिन क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। आपको पता है कि 10 साढ़े 10 लाख वैकेंसी ही, सॉरी 10,90,000 लगभग पड़ा है, 11 लाख लगभग जो होता है वैकेंसियाँ जो होती हैं, फॉर्म पड़े हैं, और जबकि 411 केवल वैकेंसियाँ हैं। मतलब इसमें जो होता है लड़के केवल 6,000 या 7,000 लड़के लिए जाएंगे। मतलब 11 लाख लड़कों में 7,000 सिर्फ लड़के लिए जाएंगे। तो सोचिए कितनी कठिन पेपर होगा, बनेगा। तो थोड़ी सी कल्पना करके अच्छे से पढ़िए। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है, पति पत्नी के जोड़ों को दंपत्य कहते हैं। ये दंपत्य देखिए गलत लिखा गया है। ये दंपत्य के स्थान पे क्या होगा? तो दंपत्य क्या के स्थान पे क्या होगा? द आधा म प बड़ी की मात्रा रहती है, दंपति कहते हैं। क्या कहते हैं? दंपत्ति नहीं, दंपति है ना, ये शुद्ध होता है। देखिए इसमें छोटी की मात्रा है, इसमें छोटी, ये नहीं होगा। दम आधा माह होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। दंपति अर्थात दंपति कहते हैं, दंपत नहीं बल्कि दंपति कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे अगला। विक्रम संवती ईस्वी से 57 वर्ष आगे रहता है। इस वाक्य में स्थान पर जो होता है, संवती के स्थान पर जो होता है, संवत के स्थान पर कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? ये संवत जो होता है, देख रहे हैं संवत, ये शुद्ध नहीं है। शुद्ध संवत आपको जो दिखाई देता है वो संवत जो होता है शुद्ध होता है, ये संवत। ठीक है, ये वाला संवत शुद्ध होता है। और इसमें है कौन? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आधा ता रहेगा, ये हलंत लग गया तो क्या हो गया? आधा ता हो गया। इसमें पूरा ता है, इसमें आधा ता होना चाहिए। ठीक है, संबद्ध। ठीक है, आगे देखेंगे। अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है। निरस्ता देखिए गलत लिखा गया, वैसे ठीक है। इस वाक्य में अत्यधिक के स्थान पर कौन सा शब्द होगा? देखिए पहली बात ये होगा कि इसमें अत्यधिक में या पे आ की मात्रा नहीं रहेगी। यहाँ पर देखिए यहाँ पे आ की मात्रा है, यहाँ पर भी या की मात्रा, यहाँ पे आ की मात्रा है। यहाँ पर देखिए सही है, लेकिन इसमें पूरा ता, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, आधा ता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए मिलता है आपका सही है, अत्यधिक। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? अत्यधिक। शब्द क्या होगा? अत्यधिक। और कमेंट में आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारतीय शैल चिकित्सक, ये देखिए लिखा गया चिकित्सक, ये गलत, पर्याय सफल रहे हैं। इस वाक्य में जो चिकित्सक है, ये चिकित्सक गलत लिखा गया। कौन सा शब्द लिखा जाएगा? चिकित्सक, ये देखो चिकित्सक लिखा गया, ये गलत है, ये भी गलत है। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? चिकित्सक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। क्या होना चाहिए? चिकित्सक, ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। इस वाक्य में संश्लिष्ट के स्थान पर कौन सा होगा? ये जो लिखा गया है संश्लिष्ट लिखा गया है। ठीक है, देख रहे हो ना, ये गलत लिखा गया है, संश्लिष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो संश्लिष्ट शब्द कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? ये ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है, संश्लिष्ट होना चाहिए। ये क्या लिखा गया है? ये लिखा गया सश्लिष्ट लिखा गया। ठीक है, सश्लिष्ट, ये गलत है, संश्लिष्ट नहीं होना चाहिए बल्कि संश्लिष्ट होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, ये अशुद्ध वाक्य भी है
और अशुद्ध की तरह निकल भी रहा है। मंदाकिनी की जलधारा अजसर रूप, अजसर देखिए गलत लिखा गया, ये अजसर होना चाहिए, प्रवाहित हो रही थी। अजसर जो होता है स्थान पर क्या होगा, इस पे जो होता है अजस्र के स्थान पर हमें क्या लिखना होगा, अजस्त्र लिखना होगा। क्या लिखना होगा, अजस्त्र। ये ऐसे शब्द है, अजस्त्र होता है, अजस्त्र नहीं होता, क्या होता है, अजस्त्र शुद्ध शब्द। ऑप्शन नंबर ए। कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे आरो में जो क्वेश्चन आपको लगेगा कि नया है, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना होगा, कुछ भी नया नहीं होगा, सब आप अच्छे से कर ले जाएंगे। ठीक है, अजस्त्र आप प्रैक्टिस सेट करते रहिए, एकदम सिंपल हो जाएगा। सभी भारतीय गीता के महात्म, ये देखिए महात्म में होगा, ये महात्म से परिचित थे। महात्म नहीं शब्द लिखा जाता है, ये महात्म नहीं, क्या होना चाहिए इसमें, इसमें लिखना चाहिए महात्म्य। क्या होना चाहिए, महात्म्य। तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, महात्म्य, ऑप्शन नंबर बी आपका जो होता सही होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद हो गया। इस वाक्य में आरोग्य, आरोग्य नहीं था, आरोग्य के स्थान पे हमें शुद्ध लिखना होगा, अर्थात लिखना क्या होगा, आरोग्य। क्या होता है, आरोग्य। अभी देखेंगे आयुष मंत्रालय, आरोग्य मंत्रालय का नाम आरोग्य मंदिर रख दिया गया है, पता है कि नहीं आपको करंट में। तो क्या होना चाहिए, आरोग्य होना चाहिए, और ये आरोग्य गलत है, ऑप्शन नंबर सी। क्या होना चाहिए, आरोग्य, या आरोग्य नहीं, गलत है, ये आरोग्य नहीं होगा, आरोग्य होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। मदर टेरेसा के जीवन रोगियों की सेवा शुश्रूषा, इस वाक्य में शुश्रूषा देख रहे हैं, शुश्रूषा ये गलत है। शुश्रूषा कैसे लिखना चाहिए, इस शुद्ध वाक्य जो होता कैसे होना चाहिए, इसमें होना चाहिए छोटा उ के मंत्रा लगना चाहिए। ठीक है, छोटा उ का, और जो श्रा होता है उस पर जो होता है बड़ा उ का मंत्रा लगना चाहिए, श्रोशुषा ऐसे लिखना चाहिए। ये ऑप्शन इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी में ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, शुश्रूषा। आगे देखेंगे। ज्ञान का भंडार अथाह होता है। ज्ञान देखिए, ये ज्ञान है, ज्ञान ऐसे नहीं लिखा था, ज्ञान कैसे शुद्ध लिखा था, ऐसे लिखा था। ठीक है, ज्ञान, देख रहे हैं, ये ज्ञान होता है। ज्ञान के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग होगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात ये ज्ञान कैसे लिखा था, इस तरह से लिखा था। आगे, शारीरिक आरोग्य के लिए देखिए आरोग्य फिर आ गया। ये आरोग्य शब्द जो होता है, हमने अभी भी बताया कि आरोग्य शब्द कैसे लिखाएगा, इस तरह से लिखाएगा। ठीक है, आरोग्य। ठीक है, देखिए आरोग्य शब्द कैसे लिखाता है, ऑप्शन नंबर सी, देख रहे हैं कैसे लिखा गया, आरोग्य में, ये देखिए आरोग्य लिखा गया। दिए गए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इसमें सच्चिदानंद कैसे लिखा जाएगा, जो सच्चिदानंद है वो शब्द कौन सा इसमें सही लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, इसमें जो भी आपका सही लिखा गया है तो उसमें बताइएगा सच्चिदानंद कौन सा सही है। सच्चिदानंद, ये ऑप्शन बी गलत है, ये भी सच्चिदानंद नहीं हो सकता है, सच्चिदानंद नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए सही है, सच्चिदानंद ऑप्शन ए। ठीक है, ये तो 20 क्वेश्चन शुद्ध वाक्य के हो जाते। इसी तरह से आपको हिंदी का पूरा रूप मिलेगा, और इसमें जो होता कुछ आपके जो होते हैं वर्णमालाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी जीडी का भी हो गया, उसमें भी क्वेश्चन होंगे। फिर आपको दोनों मिक्स हमने रखा है, जैसे अलग अलग टेस्ट लेना हिंदी का नामुमकिन हो जाता है कि आरो का अलग हो जाए, आरो का अलग हो जाए, तो हिंदी का टेस्ट जो होता है दोनों मिलाकर मिक्स रखा गया है। हिंदी वर्णमाला में आरोग आयोग वाह को निम्न में से कौन होते हैं, आपको इसको बताने की जरूरत है, अर्थात अंग और आह, ये कौन होते हैं, आयोग वाह होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दूसरा, वर्णमाला किसे कहा जाता है, ये तो सिंपल सी बात है, वर्डों को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, आपको पता है, वर्डों को व्यवस्थित समूह को जो होता है क्या कहते हैं, वर्णमाला कहा जाता है। ब्रजभाषा कैसी हिंदी है, अब आपको बताना होगा कि ब्रजभाषा कैसी हिंदी है, पश्चिमी, बिहारी, पहाड़ी, पूर्वी। हमने आपको बताया था कि ब्रजभाषा जो होती है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, कौन सी हिंदी होती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रजभाषा, पश्चिमी हिंदी है। आगे देखेंगे,
स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन निम्न में से कौन से है। कौन सा जो था मूर्धन्य व्यंजन कहलाता है। ड ढ ज झ प फ य ग घ मूर्धन्य व्यंजन कौन कहलाता है। तो कौन कहलाता है, ड और ढ, ये कौन से व्यंजन होते हैं, मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए जीडी में टेस्ट शुरू हो गया है आपका, ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट शुरू हो गया, टेस्ट से जुड़िए आप, ठीक है। और टेस्ट सीरीज का आपको बता दिया जाएगा किसका कब कब होगा। इनमें से अल्प प्राण वर्ड कौन से हैं, जो होता है अल्प प्राण वर्ड जो होता है कौन से रखे गए हैं, क ग। देखेंगे अल्प प्राण में आपको कौन कौन से अल्प प्राण में आते हैं इसमें, अर्थात का और ग, ये दोनों क्या हैं, अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। अल्प प्राण महाप्राण, ये जो होते दो क और ग जो होते हैं ये अल्प प्राण आते हैं। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन होता है, नाक से निकलने वाले व्यंजन को नासिक कहा जाता है। तो व्यंजन का वर्ड का लास्ट जो होता शब्द होता है वो नासिक व्यंजन कहलाता है। जैसे अंगा हुआ, या हुआ, अड़ा हुआ, ना हुआ, है ना, ठीक है। म ये जो होता है, ये जो होता है नासिक व्यंजन कहलाता है। जैसे इया जो होता है ये क्या है, नासिक व्यंजन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ए आई वर्ड जो होता है निम्न में से क्या कहलाते हैं, ये निम्न में से जो होता है ए आई वर्ड क्या कहलाते हैं। ये जो होता है ए और ए वर्ड जो होते कहलाते हैं वो कंठ तालव्य कहलाते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा, कंठ तालव्य कहलाएंगे। और क्लास में जो होता है सारे डिस्क्रिप्टिव इसमें बता दिया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव क्लास देखना होगा तो वीडियो जो होता है इसमें पड़ी हुई है व्यंजन का अच्छी खासी, आप उसमें हिंदी के देख सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह कौन सा, अभी अभी बताएं आपको, अंग और आ जो होता है अयोग वाह के श्रेणी में जो होता है रखा जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अमानक वर्ड है, याद रखना अमानक वर्ड कौन सा है, जो होता है निम्नलिखित में से कौन सा अमानक वर्ड है। घ म ध ख, इसमें अमानक वर्ड कौन से होते हैं, माँ, कौन से हैं, माँ। माँ जो होते हैं मानक नहीं बल्कि अमानक वर्ड की श्रेणी में आते हैं। आगे देखेंगे, क ग ज फ ध्वनियां निम्न से किसकी कृति किसकी हैं, देखेंगे दक्षिणी भाषाओं की, अरबी फारसी भाषाओं की, संस्कृत की। देखिए ये सब में नुक्ता लगता है, देख रहे हो ना, ये नुक्ता लगता है, क ग ज में नुक्ता ऐसे लगता है ना, ऐसे नुक्ता लगता है। जैसे अगर लिख दिया जाता है जैसे जा, ये नुक्ता लग गया है ना, फा एक बिंदी यहीं पे लगती है जिसे नुक्ता कहा जाता है। ये कौन से अरबी फारसी भाषा के अंतर्गत है, ऑप्शन नंबर बी। कौन से आते हैं, अरबी और फारसी भाषा का। देखिए आपको टेस्ट का सिर्फ हम यहाँ क्वेश्चन आंसर बता सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव आपको क्लास में ही लेना पड़ेगा, ठीक है। और हमने इसका वीडियो जो था डिस्क्रिप्टिव डाला है, जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी बताई गई, हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी है, जो मूलतः वर्डों की संख्या कितनी बताई गई है हिंदी में, 50, 52, 51, 53। तो आपको बता दें कितनी होती हैं, 52, ठीक है, कितनी होती है, 52 बताएगी, ठीक है। छ ध्वनि निम्न में से किसके अंतर्गत आती है, छ, ठीक है। देखिए छा हुआ, स्रा हुआ, त्रा हुआ, है ना, ज्ञा हुआ, ये सभी क्या होती है, संयुक्त व्यंजन आते हैं, संयुक्त वर्ड के अंतर्गत आते हैं। किस वर्ड के अंतर्गत आते हैं, संयुक्त वर्ड के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, संयुक्त वर्ड। आगे देखेंगे, हिंदी में शब्दकोश में छा, जो इच्छा है का क्रम निम्न से किस वर्ड के बाद आता है, का और मूर्धन्य सा। देखेंगे तो इसमें किस वर्ड के बाद आता है, छा वर्ड, अर्थात इसका मतलब हो जाता है वो जो छा वर्ड आता है वो का वर्ड के बाद आता है। क्या वर्ड कहता है, का वर्ड के बाद आता है, याद रखना किस वर्ड के बाद आता है, अर्थात का वर्ड के बाद जो होता है छा आता है, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किन वर्डों के सहयोग से ज्ञा वर्ड बनता है। देखिए इसमें क्या करेंगे, हम जा को आधा जा मिलाएंगे और पूरा इया को मिला देंगे, ये शुद्ध हो जाएगा, आपका ज्ञा शब्द बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं, देखें आधा जा हलंत वाला जा रहेगा और इया शब्द मिलाएंगे तो सीधा सीधे क्या बन जाएगा, ज्ञा बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है।
एक भी क्वेश्चन जो होता है गलत नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आपको धीरे धीरे आ जाएगा। अघोष वर्ण निम्नलिखित में से कौन सा है? घोष और अघोष हमने पढ़ाया है, यहाँ पर सिर्फ आंसर बताने का कार्य करेंगे। अघोष वर्ण कौन सा शब्द होता है? श, ठीक है, छोटा सा, ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ, ये घ का जो होता है उच्चारण स्थान कौन सा? कंठ, तालु, दंत या मूर्धा? घ बोल के देखिए, घ कहाँ से निकल रहा है? कंठ से निकल रहा है, ठीक है, इसलिए कहाँ से वर्ग होगा? कंठ से निकलता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए, घ अर्थात कंठ से। आगे देखेंगे, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा? अभी अभी हमने बताया कि ज्ञा शब्द जो होता बना हुआ, देख रहे हैं ज्ञा लिखा गया, हमने अभी भी बताया कि आधा झ हलंत वाला रहेगा और इया, इनको मिलाएंगे तो बनेगा क्या? आपका शब्द ज्ञा बन जाएगा। क्या बनेगा? ज्ञा बन जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? कौन सा वर्ण जो होता उच्चारण की दृष्टि से जो होता दंत नहीं होता है? देखेंगे न, त, ठ, थ, देखिए ता वर्ग जो होता है दंत वर्ग होता ही है, ठीक है, इसमें जो होता है जो दंत से नहीं है उसे हमें बता देंगे। तो टा वर्ग जो होता है दंत वर्ग नहीं है, अर्थात टा, टा जो होता है ये दंत वर्ग श्रेणी में नहीं आता। और त, थ, द, ध, न ये दंत से होते हैं, ठीक है। अब जिह्वा इसका जो होता है दांतों से अटैच होता है शब्दों को बोलने के लिए, दंत वर्ग में आ जाएंगे। छ वर्ण निम्न से किसके योग से बना? अभी अभी हमने बताया है कि छ वर्ण किसके योग से बना है। अभी आपको बताया कि हमने क और श, देख रहे हैं, तो क्या बना? छ बन गया। अंग्रेजी में छ लिखते हैं के एस एच से, तो के से का निकाल लीजिए, यस एस से जो तो मूर्धन्य सा निकाल लीजिए, तो हो जाएगा क्या? छ। तो हिंदी से ट्रांसलेट हो गया, अंग्रेजी में देख रहे हैं, तो भी हो जाएगा क्या? का और मूर्धन्य सा। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी दिखाई देती है आपको? तो आपको बता दें 11 वर्णमाला होती है, सॉरी, वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, ठीक है। अगर लिखित के आधार पर देखेंगे तो 13 स्वर मान लेंगे, 2 और जोड़ देंगे, ठीक है, 13 स्वर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हिंदी वर्णमाला की बात करें, स्वरों की संख्या 11 है। चलिए अब देखिए, कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं आपके रखे गए हैं संधियों से, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमने 10, 20 क्वेश्चन लगभग सभी का रखा है, जैसे 60 क्वेश्चन आपको आरओ में मिलते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन रखे जाते हैं, तो यहाँ पर हमने आरओ एसएससी जीडी का दोनों का क्वेश्चन रखा है। तो चलते इसमें देख लेते हैं। सदैव, सदैव, सदा धनीय, सदैव संयुक्त में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? देखेंगे तो इसमें कौन सा सदैव में संधि होगा? विसर्ग, स्वर, व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो था सदा धन एव सदैव अर्थात विसर्ग संधि हो जाएंगे। कौन सा संधि होगी? ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग संधियां। दिख रहे हैं ना, विसर्ग संधियां दिखाई देती हैं इसमें। इनमें से कौन से स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि जो होते कौन सा उदाहरण दिखता है? नमस्कार, मनोहर, पवन, संयोग। तो देखेंगे इसमें पहले संधि विच्छेद करेंगे, देखेंगे पवन, देख रहे हो ना, पवन, पवन, हवन, ये जो होता है सब कौन सी संधियां होती है? स्वर संधि होती हैं। कौन सी होती हैं? स्वर संधियां होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएंगे पवन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं इसमें दिखाई दे रहा है, तो चलिए देखते हैं। जली तो हो जाएगा दीर्घ संधि, परम, उदौर, औदौर ये भी हो जाएगा, सदैव भी हो जाएगा, सदा धन्य सदैव भी हो जाएगा। ये गुरु उपदेश, ये आपका दीर्घ संधियां नहीं होती हैं। गुरु उपदेश ऑप्शन नंबर बी, इसमें दीर्घ संधि जो नहीं हो निकालना है, तो गुरु उपदेश जो होता है दीर्घ संधि नहीं हो जाता, ठीक है। बड़ा की मात्रा यहाँ देख रहे हैं, इसमें रा पे ऐसे लगा देना चाहिए, दो फिर उपदेश था है, गुरु उपदेश, ये दीर्घ संधि नहीं होते। दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? देवेंद्र, देखेंगे देवेंद्र नहीं है। सूर्यधन उदय, सूर्योदय भी नहीं है। दैत्यार, ये देखिए दीर्घ संधि है, दैत्य धन्यार,
ठीक है, दैत्य धन अरे, इसमें अ बड़ा आ मिला है, इसलिए क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि में शामिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी अर्थात दैत्य संधि, दैत्यार। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? पवित्र, जो पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम गूढ़ संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि या अयाज संधि। तो पवित्र में जो होता है, जो दिखाई देता है वो पवित्र, पविधन इत्र पवित्र मतलब हो जाएगा इसमें कौन सी संधियां दिखाई देंगी? अयाज संधियां। क्या हो जाएंगी? अयाज संधि हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अयाज संधि। इत्याद, इत धन आद, इत्याद में संधि विच्छेद में कौन सा सही होगा? तो इत्याद का संधि विच्छेद करेंगे आप तो आपको दिखेंगे, पहली बात इत प्लस आदि, इसका मतलब हो जाएगा इसका छोटी ई निकला और बड़ा ई निकला, तो बन गया ये या। ठीक है, इत्यादि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन निम्नलिखित में से निरर्थक संधि विच्छेद कौन सा है? निरर्थक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? निधन अर्थक, निराधन अर्थक नहीं। निरर्थक में जो होता है निधन, ये विसर्ग संधि है, देख रहे हो ना, निधन अर्थक अर्थात निरर्थक, ये विसर्ग संधियां होती हैं। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धरेश, धर धन ईस, धरा धरेश लिखा ने तो एक मंत्र हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा इसमें क्या होगा, देखिए जब आपको अ और ई मिलेगा तब बनेगा ए, इसका मतलब हो जाएगा इसमें आ धरा धन ईस, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, धरा धन ईस तब होगा धरेश। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी। निराशा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? निराशा अर्थात निराशा कौन है? विसर्ग संधि या निधन आशा, तो क्या हो जाएगा? निराशा अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब निर्धन आशा मत लिखना ना, ठीक है, निर्धन आशा लिख दे, निधन आशा अर्थात निराशा। महोष्ण का सही संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? महोष्ण का सही संधि विच्छेद निकले, महाधन उष्ण, महोधन उष्ण, महाधन उष्ण या महोधन उष्ण। सही संधि विच्छेद इसमें जो निकालना होगा वो निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा? महा अधन उष्ण। ठीक है, इसका मतलब इसका आ और ऊ मिलकर के जो बना वो बना क्या? ओ। ठीक है, और ओ मिलकर क्या बनता है? ओ बनता है, तो किस पे लगेगा? महोष्ण, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका ऊ निकालेंगे, ऊ का महा का आ निकाल के आ और ऊ मिलकर के ओ शब्द बनता है। ठीक है, तो हो जाए और बड़ा ऊ रहेगा तो और शब्द बन जाएगा, इसमें ओ और ऊ बड़ा ऊ औ मिलके तो औ शब्द बनेगा, इसलिए हो जाएगा महोष्ण, अर्थात ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद कीजिए। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद करेंगे, तो आज पहले करेंगे आशी है, ठीक है, विसर्ग का चिन्ह लगाएंगे इसमें, देखिए जिसमें विसर्ग का चिन्ह लगेगा आशीर्वाद में वही हो जाएगा संधि विच्छेद। यहाँ विसर्ग का चिन्ह लगा है अर्थात ये देखिए, ठीक है, विसर्ग संधियां हैं। आशीर्वाद, ठीक है, आशी धन वाद, तब होगा क्या? आशीर्वाद। ठीक है, एकदम सिंपल से क्वेश्चन है और अच्छे से पढ़िए और जीडी में अच्छा नंबर आप लाइए। महेश का सही संधि विच्छेद कीजिए। महेश का जो होता है सही संधि विच्छेद कीजिए, कौन सा जो होता है महेश का सही संधि विच्छेद? महाधन ईस, महा प्लस ईस, चलिए संधि विच्छेद करते हैं पहले, तो इसके बाद देखते हैं क्या होगा। महा, तो महेश में हो जाएगा महा अधन ईस, तो क्या होगा? महेश। आ प्लस ई, आ प्लस ई बराबर जो होगा बड़ी बराबर से होगा ए की मात्रा, ठीक है, ए की मात्रा लगे बराबर ए होगा, तो बनेगा महेश। इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, महाधन ईस अर्थात महेश।
सन्मत का सही संधि विच्छेद करिए, सन्मत। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सन को लिखेंगे सम, अधन, सम नहीं होगा क्योंकि सन्मत है ना, इसका मतलब हो जाएगा सत, अधानी, मत। इसमें जो था आ निकालेंगे, इसमें ना, तब जाके ना बनेगा आधा ना, तो सत धन मत, तब हो जाएगा सन्मत, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से देखिए, क्लास आप अटेंड कर लेंगे तो आपको पूरा का पूरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अन्वय का सही संधि विच्छेद बताइए, अन्वय का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो इसमें देखिए सही संधि विच्छेद, अनुधन आय, ये है अनुधन आय, अनुधन आय, अनुधन आय। तो इसमें कौन सा सही संधि विच्छेद हो जाता है, तो आपको बता दें इसमें हो जाएगा, छोटा होकर मंत्र लगे, अनु धन आय, तब बनेगा अन्वय, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है। ठीक है, प्रयुक्त संधि का क्या नाम है, गुण वृद्धि यड़ संधि या विसर्ग संधि। इसमें देखेंगे परोपकार में, परोपकार में तो जानते हैं कौन सी संधि होता है, गुण संधि है यार। ये परधन उपकार, परोपकार अर्थात गुण संधियां सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, अर्थात गुण संधि। स्वर संधि का उदाहरण कौन है इस शब्द में, उच्चारण, दिग्गज, मध्यंतर, अधोगति। तो स्वर संधि का जो होता इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है, सबसे मन्यंतर स्वर संधि है, मन्यंतर में क्या है, स्वर संधियां है, मन, उच्चारण, दिग्गज, मन्यंतर, अधोगति। ठीक है, तो क्या होगा मन्यंतर। आप स्वर संधि की परिभाषाएं प्ले लिस्ट में जाएंगे, उसमें वीडियो पढ़ा हिंदी का, वहां पर देख लीजिएगा, सारे डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया गया अच्छे से क्वेश्चन। निश्चल, निश्चल जो होता है, निश्चल में जो होता है कौन से संधि विच्छेद करेंगे, ये तो आपको सीधे सीधे विसर्ग संधि दिखाई दे रहा है ना, निधन चल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निश्चल, सीधे सीधे। ठीक है, विसर्ग संधियों के अंतर्गत आएगा, कौन सी संधियां, विसर्ग। ठीक है, निश्चल। इनमें कौन से विसर्ग संधि है, विसर्ग संधियां इसमें कौन सी हैं, तो विसर्ग संधि अभी भी हमने बताया निश्चल, देखिए ऊपर दिया गया है, ऑप्शन डी दे दिया है निश्चल, तो ये विसर्ग संधियां हैं बस। ठीक है, निश्चल ही ऊपर दिखा गया था ना, हमने बताया था अभी कि विसर्ग संधियां हैं, तो वो विसर्ग संधियां जो होती है वो निश्चल होती हैं, अर्थात निश्चल ही क्या है, विसर्ग संधियों के अंतर्गत आती हैं, अर्थात वो विसर्ग संधि की श्रेणी के अंतर्गत है। सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो चलिए हम सप्तर्षि करते हैं, सप्त अधन ऋषि है, ऋषि क्या हो जाएगा, सप्तर्षि, अर्थात ये ऑप्शन ए हो जाएगा। दिख रहे हैं, सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद कौन होगा, सप्तधन ऋषि अर्थात सप्तर्षि। ठीक है, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम, तपोवन दिख रहे हैं ना, प्रयुक्त संधि का नाम क्या, विसर्ग संधिया, व्यंजन संधिया, स्वर संधिया, या इनमें से कोई नहीं। तीसरा तप धन वन तपोवन, इसका मतलब हो जाएगा तप धन उपवन तपोवन, अर्थात विसर्ग संधि हो जाएंगे, कौन सी संधि हो जाएंगे, विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये देखिए हिंदी के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए कि एसएससी जीडी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको हमने थोड़ा सा दे रखा है, 10-20 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, तो इसको भी देख लीजिए तुरंत कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस पे आधार बन जाता है आपका कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, तो प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन एसएससी में बहुत रिपीटेड करता है। चलिए, अवसेक का सही संधि विच्छेद बताइए, अवसेक का सही संधि विच्छेद इसमें क्या होगा, तो अभी अधन सेक क्या होगा, अवसेक, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम क्या, आयात संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, ठीक है, या यड़ संधियां। यद्यपि, यद्यपि का मतलब हो जाएगा ये सीधे सीधे ये कौन सी संधि दिखाई दे रही है,
ईयड़ संधि दिखाई दे रही है। कौन संधि? ईयड़। ऑप्शन नंबर बी, ईयड़ संधि। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, अर्थात किसमें स्वर संधि? वाक्जाल, महोदधि, अधुसुख या सज्जन। तो इसमें जो होता है, जो शब्द दिखाई दे रहा है, महोदधि, हाँ ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो होता है महोदधि, ये स्वर संधि के अंतर्गत आती है। तुरंत आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हम कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। ठीक है, आप पढ़ते समय जो होता है हमेशा याद रखिए, कमेंट में आप आंसर देते रहिए बी सी डी, आपको ये पता चल जाएगा कि हम कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। तो ये हमें भी पता चलेगा कि आप जो होता है कितना आंसर क्वेश्चन सही करते हैं, कितना गलत कर सकते हैं। इससे जो होता है हमें भी पता चलेगा कि आप की तैयारी कहाँ तक ले चली है। उसी के अकॉर्डिंग जो होता है नॉर्मल और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम आपको देंगे। पवित्र का सही संधि विच्छेद बताइए। पौधन इत्र, पौधन इत्र तो क्या होता है? पवित्र। ये ऑप्शन नंबर क्या है? सी, पौधन इत्र। ठीक है, तो क्या होगा? पवित्र। मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होता है? मनोधन योग, अर्थात सही संधि विच्छेद करेंगे तो इसका मनोयोग का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा मनः अधन योग, है ना? तो क्या हो जाएगा? मनोयोग। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? प्रत्येक का सही संधि विच्छेद निम्न में कौन होगा? तो प्रत्येक का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थात प्रति अधन एक, क्या होगा? प्रत्येक, अर्थात प्रत्येक का जो होता है सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, प्रतिधन एक, प्रत्येक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, आगे देखेंगे। गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या होता है? गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या होता है? गिरीश का देख रहे हैं, तो चलिए निकालते हैं। गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या होता है? गिर अधन बड़ी रहेगा। ठीक है, ईस, क्या होगा? गिरीश, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नायक में प्रयुक्त संधि कौन सा होता है? नायक, गायक। ठीक है, नायक हो गया, गायक हो गया, इन सब में जो होता है प्रयुक्त संधियां कौन सी कहलाती हैं? ये सब आयाद संधियां आती हैं। कौन सी संधियां होती हैं? आयाद संधि। पढ़ाए हैं, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर के सारे संधियां पढ़ाए अच्छे से, वहां पर देख लीजिएगा आयाद संधि। चंद्रयोदय में प्रयुक्त संधि कौन सा होता है? चंद्रयोदय में प्रयुक्त संधि कौन से रखे जाते हैं? गुण संधियां, वृद्धि संधियां, दीर्घ संधियां या यड़ संधियां जो होती हैं। तो चंद्रोदय में कौन सी संधियां रखी जाती है? इसमें चंद्रधन उदय अर्थात चंद्रोदय, अर्थात इसमें कौन सी संधियां दिखाई देती हैं? गुण संधि, ऑप्शन नंबर ए, गुण संधि। दिख रहा है ना, ये गुण संधियां दिखाई देती हैं। यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सा है? यशोदा में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? तो यशोदा, यह धन, यशोदा, यश धन। ठीक, ये हो गया आपका विसर्ग संधियां। कौन संधि हो जाएंगे? विसर्ग संधि। यशोदा विसर्ग संधि है। थोड़ा स्पीड में चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तथाप, देखिए अशुद्ध पूछ रहा है ना, तथाप, तदाकार, तदोपरंत, एक शब्द की संधि की दृष्टि से अशुद्ध उस शब्द का चयन कीजिए। तो तदो उपरांत, ये तो खुद ही गलत हो गया, एक पहले ही मिल गया ऑप्शन, तदो उपरांत। ठीक है, ये संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, तदो उपरांत ये संधि नहीं हो सकता। ये तथेव होता है, तदेव होता है, तदोपरांत नहीं होता, ये संधि की दृष्टि से गलत। अम्बुधय या अभुदय शब्द में कौन सी संधियां हैं? आयात, यड़, संधि या दीर्घ? अभुदय, देख रहे हैं ना क्या लिखा गया? अभुदय, इसका मतलब हो जाएगा ये संधियां जो होती है यड़ संधि कहलाती है। कौन संधि है? यड़ संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? आपको हमने बताया कि स्वर संधि के अगर भेद पूछे जाए तो सीधे सीधे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के
5 भेद होते हैं। अब पांचों हमने प्ले लिस्ट में पढ़ाया है, जाकर के पढ़ लीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ाया गया। प्ले लिस्ट में जाइएगा, देखिएगा, हिंदी डालिएगा, आ जाएगा आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से स्वर संध का उदाहरण कौन सा है? स्वर संध का उदाहरण कौन सा है? दिगंबर, रत्नाकर, दुष्कर्म या वागीश? स्वर संधि का स्वर संधियां कौन होंगी? रत्नाकर। स्वर संधि का इसमें उदाहरण कौन होता है? रत्नाकर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी, रत्नाकर। व्यर्थ शब्द निम्न में से किन वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ शब्द में निम्न में से किस वर्णों की संधि हुई? किन वर्णों की जो था संधि हुई है? ईधन उ, ईधन उ व्यर्थ में, अर्थात ई प्लस आ, ठीक है। किन वर्णों में? ई प्लस आ, अर्थात सही है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। व्यर्थ संधि में किन वर्णों की संधि से हुई है? ईधन अ, ठीक है। निम्नलिखित में से घुड़दौड़ सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? घुड़दौड़ का जो होता है सही संधि विच्छेद, तो चलते देखते हैं। घुड़दौड़ का हो जाएगा इसका संधि विच्छेद घोड़ा, घुड़दौड़ है ना, घोड़ा प्लस दौड़, तब होगा घुड़दौड़, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिख रहे हैं ना, घुड़दौड़, घोड़ा धन दौड़, अर्थात घुड़दौड़, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे। महोदया का सही संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? महोदया का, अभी अभी तो हमने आपको बताया था, इसका मुझे आया था लगता है महाधन उदय, क्या हो जाएगा? महोदया, अर्थात हमने बताया ना आ और ऊ मिल करके ओ की मात्रा निकलेगी, ठीक है। आ और ऊ दोनों मिलाएंगे तो ओ निकलेगा, ठीक है। तो क्या होगा? महोदय, अभी आया था ऑप्शन नंबर सी इसके पहले। आगे देखिए। तन्मय का सही संधि विच्छेद बताइए। तन्मय, अभी अभी हमने आपको बताया था इसको कि तन्मय में जो होता है सही संधि विच्छेद निकलने, बताया था ना, तत् धन मय, क्या होगा? तन्मय, ये ऑप्शन हो चुका है। उद्धरण या उदाहरण लिखना चाहिए था, उद्धरण का सही संधि विच्छेद करिए, इसमें निकालने क्या करेंगे? उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपको यहाँ निकालेंगे उत धन, देखिए ये तो नहीं होगा, उत निकल गया, इसके साथ क्या जोड़ा जाएगा? हरण, तब होगा उदाहरण, उदाहरण कह सकते हैं ना, इसमें हो जाएगा हरण, ये शब्द होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से तेजोमयी का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तेजोमयी, अर्थात तेजोमयी का संधि विच्छेद इसमें देखेंगे कौन सा रखा गया। तो आपको बता दें तेजोमयी का संधि विच्छेद, तो आपका हो जाएगा तेज विसर्ग संधियां है ना, तेज धन मय, तो हो जाएगा तेजोमय, अर्थात विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब इस वीडियो का जो होता है आरओ का हमने कुछ क्वेश्चन ऊपर बताया, कुछ आरओ आरओ का हो गया और एसएससी जीडी का हो गया, ठीक है। आपको टेस्ट जो होता है, हम एसएससी जीडी का स्पेशल 7 टेस्ट रखे गए हैं और आरओ का तो टेस्ट हमेशा ऐसे चलता रहता है, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हें जो होता है टेस्ट में शामिल किया गया है। तो आप जो होता है हिंदी का टेस्ट जो होता है एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आप अच्छे से इसे अनुभव पढ़िए, ठीक है।